नमस्कार, जेबीडी लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवरिया। गुजरात के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ तीर्थ अंबाजी में परिक्रमा महोत्सव के दूसरे दिन भी लोगों का भारी तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री और अंबाजी के सभी समुदाय शामिल यहां पर हुए। क्षत्रिय सरगरा समाज युवा समिति अंबाजी और राष्ट्रीय गौरक्ष संघ गुजरात ने तीर्थयात्रियों को गौ सेवा के प्रति जागरूक किया है। गाय के दूध के फायदे के बारे में भी लोगों को यहाँ पर जानकारियां दी गई हैं। उधर संखेड़ा तालुक स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के पतंगा में एक सदियों पुरानी नीम के पेड़ के तने में अचानक आग लग गई। नीम के तने में अचानक आग लगने की सूचना पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए थे। आग बुझाने का प्रयास किया गया है। हालांकि नीम के इस पेड़ का तना करीब 4 मीटर लंबा बताया गया है। यदि विशाल नीम किसी भी दिशा में गिरता है तो फिर इससे आसपास के स्वास्थ्य कार्यालय भवनों को नुकसान होने की संभावना रहती है। और वहीं बात करते हैं दाहोद की। दरअसल दाहोद शहर में चोरी की रोजाना बढ़ रही घटनाओं से लोगों में दहशत है। चोरों ने घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल से पेट्रोल चोरी किए जाने की घटनाएं दरअसल सामने आई। रात के वक्त चोरों ने मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाला, लेकिन उनकी ये हरकत सीसीटीवी में कैद जरूर हो गई है। उधर ब्रह्मकुमारी विश्व विद्यापीठ कडोदरा में महाशिवरात्रि से पहले ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अगले कुछ दिनों में आने वाले महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर इस अवसर पर ब्रह्मकुमारी कडोदरा केंद्र से सुबह 8 बजे ब्रह्मकुमारी तृप्ति पेन की अध्यक्षता में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद बताए जा रहे हैं। और वहीं गुजरात विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की 156 सीटों पर शानदार जीत से नवसारी के सांसद और क्षेत्र अध्यक्ष सीआर पाटिल के नवसारी जिला भाजपा ने भव्य स्वागत किया। साथ ही पेज कमेटी के ब्रह्मास्त्र से नवसारी लोकसभा को 2024 में भी जिताने का संकल्प लिया गया है। नवसारी सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष सीआर पाटिल के लिए एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें पाटिल ने जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया है। और वहीं पलसाना में एलसीबी की टीम को 12,37,600 रुपए की शराब उन्होंने पकड़ी है। और सूरत जिला एलसीबी पुलिस के हेड कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल की एक निजी सूचना मिली थी और एक वाईएसआर पिकअप चालक पलसाना विस्तार के श्वेतेश्वर होटल के पार्किंग पर शराब लेकर सूरत की ओर गुजर रहा था। उसी दौरान पुलिस को सफलता हासिल हुई है। 12 लाख से भी ज्यादा शराब बरामद वहां पर की गई। खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियों विभाग में गुजरात सरकार गांधीनगर राज्य के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। और इसी के तहत पाटन जिले में रानी वाव के विश्व विरासत में 2 दिवसीय संगीत समारोह का आयोजन किया गया। पर्यटन और वन पर्यावरण मंत्री श्री मुंडूभाई बेरा की अध्यक्षता में आयोजित रानी वाव उत्सव 2023 में पाटन की लोक गायिका ईशानी दवे के संगीत पर लोग झूमने पर मजबूर हो गए थे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग गांधीनगर और जिला प्रशासन पाटन गुजरात सरकार की संयुक्त पहल के तहत वर्ल्ड हेरिटेज क्वींस ऑफ फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है। प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर 2023 में कई उत्सवों का आयोजन हो रहा है, जिसके तहत पाटन की रानी के बीच को भी इसमें शामिल किया गया था। उधर हीराबाग सर्किल के पास सूरत के विट्ठल नगर समाज में हैरान करने वाला वाकया सामने आ गया। विट्ठल नगर समाज में घर के नल से पानी की जगह पर कीचड़ निकलने लगी, जिससे लोगों को चिंता में दरअसल डाल दिया है। आमतौर पर बरसात के मौसम में जलभराव की स्थिति होती है और सोसाइटियों में भूस्खलन देखने को मिलता है, लेकिन सूरत में हीरबाग सर्कल के पास विट्ठल नगर सोसाइटी में देखा गया नजारा हर किसी को हैरान परेशान कर गया। सोसाइटी के जिन घरों में पानी के पाइप लगे थे, वहां पानी की बजाय कीचड़ निकलने लगी। अचानक भारी मात्रा में मिट्टी ऊपर उठने से लोग दहशत में हैं। बता दें कि पूरे शहर में मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट भी चल रहा है और हीराबाग सर्कल के आसपास भी मेट्रो का काम चल रहा है। लोगों का कहना है ये समस्या इसी वजह से बनी हुई है। गुजरात राज्य पुलिस आवास निगम लिमिटेड गांधीनगर ने सूरत जिले के
कामरेंज तालुक के वाव में राज्य रिजर्व पुलिस बल जूट 11 के लिए 49 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित भी 188 आवासों का राज्य मंत्री के हाथों उद्घाटन किया। मंत्री ने आवास की चाबियां पुलिसकर्मियों को सौंपी। पुलिसकर्मियों को आरामदेह आवास उपलब्ध कराने के लिए पूर्व में 2 कमरों के स्थान पर रसोई सहित 3 कमरों का निर्माण किया गया है और 12 मंजिला 3 टावर आवासों में लिफ्ट, जनरेटर, पार्किंग रूट, शेड, गैस कनेक्शन की भी सुविधा के साथ साथ लकड़ी की अलमारी और मॉड्यूलर किचन भी दी जा रही है। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक की शुभारंभ उन्होंने किया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बैठक मानवता के कल्याण को एक नई दिशा देगी। साथ ही योगी ने कहा है कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर ये वास्तव में भारत का वो प्राचीन श्लोक है जो भारत की दुनिया के बारे में उस सोच को प्रदर्शित करता है कि भारत के पास जो कुछ भी था उसे बिना राग द्वेष के या फिर किसी भी अहंकार के कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा है। G20 डेलीगेशन कड़ी सुरक्षा के बीच ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचा। इस दौरान आम लोगों के ताजमहल को आम लोगों के लिए बंद रखा गया था। उधर डेलीगेशन की सुरक्षा को देखते हुए पुलिसकर्मियों को भी चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया। इस दौरान एसिड अटैक पीड़ितों ने डेलीगेशन का भव्य स्वागत किया। डेलीगेशन में शामिल जम्मू कश्मीर की एक महिला का मोबाइल गुम हो गया और मोबाइल को आसपास ढूंढा भी गया, लेकिन मोबाइल नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने 15 मिनट में मोबाइल बरामद कर लिया है। जिसके बाद महिला ने आगरा पुलिस का धन्यवाद भी किया है। और बागपत में मुस्लिम धोबी समाज की पंचायत हुई, जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें मुस्लिम धोबी समाज के लोगों ने निर्णय लिया है मुस्लिम धोबी समाज की किसी भी शादी में ना तो डीजे बजेगा ना ही घुड़चड़ी होगी। अगर ऐसा कोई करता है तो फिर मुस्लिम समाज के लोग इसमें पुलिस की मदद लेकर शादी में डीजे को बंद करने का काम भी करेंगे। गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल गोरखपुर से दिल्ली के लिए परिवहन निगम की स्लीपर बस सेवा शुरू हो गई है। एसपी ट्रैफिक ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना कर दिया। क्षेत्रीय प्रबंधन पीके तिवारी ने बताया है कि इस बस में 30 बर्थ हैं, 15 ऊपर और 15 नीचे। ये बस सुनौली से चलकर गोरखपुर से दिल्ली के लिए रवाना होगी। इस बस में यात्रियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान दिनेश शर्मा ने कहा है कि इन्वेस्टर्स समिट पर विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही, क्योंकि उनके समय में कोई भी विकास नहीं हुआ और आज प्रदेश का विकास हो रहा है। साथ ही उन्होंने बताया है कि 27 लाख करोड़ से भी ज्यादा के MOU साइन हो चुके हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश देश में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का नेतृत्व करने वाला प्रदेश बन गया है। हमारी सरकार ने 5.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने उन्हें साल 2008 के एक केस में दोषी करार दिया। यह मामला समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला और अन्य सफाइयों के खिलाफ 29 जनवरी 2008 में दर्ज करवाया गया। दरअसल छजलैट पुलिस ने 29 जनवरी 2008 को सपा के पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका। इस दौरान गुस्साए लोगों ने वहां पर सपा नेता आजम खान सड़क पर वहां बैठ गए थे। उधर आजम खान और उनके साथियों पर भी सड़क जाम करने के साथ साथ सरकारी कार्यों में बाधा डालने और भीड़ को उकसाने के भी आरोप लगे थे। ये कार्रवाई इसी के संदर्भ में दरअसल की गई थी। और उत्तर प्रदेश के हरदोई में गोली लगने से एक शख्स की जान चली गई। उधर मृतक के घर वालों ने जानबूझकर गोली चलाने और हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चोरों को के घुसने की सूचना पर गांव वाले सतर्क हो गए थे, बल्कि घरों से निकलकर लोग शोर मचाने लगे। जबकि एक तरफ से फायरिंग होने की लगी। फायरिंग में ही गांव में रहने वाले एक शख्स की मौत हो गई। उधर पुलिस ने मामले को दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी। तो प्रदेश के हरदोई में 3 साल की मासूम के साथ रेप की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि घर पर कोई मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर आरोपी पहले घर में दाखिल हुआ। उसके बाद इस घिनौनी वारदात को उसने अंजाम दिया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की, बल्कि भाग रहे आरोपी को पुलिस ने घायल कर गिरफ्तार भी किया है।
यूपी के कौशाम्बी में पुलिस में शराब तस्कर गिरोह का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि पुलिस ने 1 करोड़ की भी अवैध शराब बरामद कर ली है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि यह शराब होली को देखते हुए बिहार में खपाने की कोशिश को लेकर की जा रही थी। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है, बल्कि एक टीम का भी गठन कर तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बर्तन बाजार में एक बंद दुकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि कचौड़ी की बंद दुकान में आग लगने से दुकान में रखा गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त हादसा हुआ, बाजार में भीड़ भाड़ थी। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। सिलेंडर तो है अंदर, इसमें है सिलेंडर। उधर बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने के लिए पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि कमलनाथ, जहां पर उन्होंने बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन किए। साथ ही साथ 5 ब्राह्मणों के द्वारा उनका मंत्र उच्चारण कर भगवान की पूजा अर्चना करवाई गई। इसके बाद उन्होंने सन्यासी बाबा के दर्शन करने के बाद वापस आश्रम में आकर लगभग 25 मिनट तक बागेश्वर धाम महाराज से बातचीत की। हालांकि इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जिस तरह से शहर में ओवरलोड और क्षमता से ज्यादा सवारी से भरे वाहन निकल रहे हैं, उधर ये घटना गलत नहीं होगी ये कहना कि वाहन चालक सरेआम जिला परिवहन विभाग और यातायात पुलिस विभाग को चुनौती के साथ साथ ठेंगा दिखाया है। संबंधित विभाग ने कार्रवाई करने से इनकार किया है। ऐसा लगता है यही वजह है कि ऐसे नजारे रोज देखने को मिलते हैं। ग्वालियर में 3 दिन पहले जिस तेज गर्मी का लोगों को एहसास हो रहा था, उसमें अब एक बार फिर से बदलाव होता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर और पहाड़ी क्षेत्र में हुई बर्फबारी के चलते आगामी शिवरात्रि तक फिलहाल मौसम में कोई तब्दीली नहीं आने का अनुमान लगाया गया है। जिस तरह से तापमान 3 दिन पहले अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, उसे एकदम गिरावट आई है और अब ये 27-28 डिग्री अधिकतम तापमान पहुंच गया है। साथ ही तेज हवाएं चलने की वजह से लोगों को एक बार फिर से ठंडक का एहसास हो रहा है। और वहीं नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से आयोजित होने वाली नर्सिंग स्टाफ परीक्षा पेपर लीक मामला सामने आ गया। एनएचएम भर्ती परीक्षा का दूसरा निरस्त हुआ पेपर भी पुलिस को एजेंसी से प्राप्त हो गया। आउट पेपर पूरी तरीके से निरस्त हुए पेपर से मिलान खा रहा है। यही पेपर परीक्षार्थियों को दिया जा रहा था। ग्वालियर पुलिस ने मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीम अलग अलग राज्यों के लिए रवाना की है। फिलहाल पुलिस 8 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी कर रही है। और वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पाठशाला चलाई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कोचिंग क्लासेस के बच्चों को जीवन में अनुशासन और लक्ष्य प्राप्त करने के गुर भी सिखाए हैं। दरअसल ग्वालियर विधानसभा के वार्ड 32 की विकास यात्रा के दौरान लक्ष्मीबाई कॉलोनी स्थित भौतिकी कोचिंग में युवा छात्रों को सफलता का मंत्र दिया और शिक्षक का सम्मान भी किया गया। आपको मेरा नमस्कार।
रहे हो, इसलिए मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। जिनको मैं आपके पढ़ाई के उधर जिला अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर डॉक्टर आयला कुरैशी की हमेशा की तरह मनमानी सामने आ रही है। आए दिन महिला डॉक्टर कुरैशी की वजह से ही मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल थाना हनुमान ताल क्षेत्र में 65 वर्षीय महिला विवाद के बीच घायल हुई थी, लेकिन इलाज के लिए उसे लाया गया तो फिर जिला अस्पताल महिला डॉक्टर ने घायल का इलाज करने से इनकार कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीवीटी लाइव। नमस्कार।